2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से रोजाना लाया गया देशी गायों का शुद्ध दूध देवभोग के आधुनिक संयंत्र में उपचारित होकर बनता है देवभोग दूध। पनीर, घी, लस्सी, मसाला मट्ठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़ा। देवभोग दूध सबसे ताज़ा, सबसे शुद्ध। रायपुर दुग्ध संघ के देवभोग उत्पाद। संपर्क करें 9892 87814। श्री कृष्ण के हाथों कंस के तामसिक साम्राज्य का अंत हो या महाभारत के अन्याय और कुरीतियों का, कृष्ण हर जगह मौजूद थे। श्री कृष्ण एक महाकाव्य हैं जिसकी हर पंक्ति एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला भी अपने आप में एक रहस्य है। गोपी का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों का पान करना। ईश्वर से संबंध जोड़ने के सभी भावों की पराकाष्ठा है गोपी, यानी कि जीवात्माओं के भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है गोपियां। कहते हैं कृष्ण ने वृंदावन में 56,000 गोपियों के साथ रास किया और ये स्वाभाविक है कि हर गोपी कृष्ण के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। दरअसल गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, बल्कि भाव की वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। भक्ति और प्रेम की इस अवस्था का नाम ही गोपी है। इसके आगे राधा भाव है जो सर्वोच्च है।
खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो श्याम सागरे आन मिलो। वृंदावन के गलियन में तुम बिन जियरा न लागे, ओ जियारा न लागे। इस दिन तुमरे बाट निहारे व्याकुल नैन भागे, ओ व्याकुल नैन भागे। अब ही ऐसी दशा है मन की का हुई है फिर आगे रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, ओ राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो श्याम सागरे आन मिलो। अज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, तने कोई खबरिया, हो जय है एक ब्रज के बाला रो रो कर बाबरिया, रो रो कर बावरिया। धीर बंधा जा मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, ओ राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो श्याम सांवरे। श्री कृष्ण को समर्पित ये भक्ति भाव की धारा यूं ही जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही,
इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बेहद प्रिय थी। घने जंगलों में किसी पेड़ की डाल पर बैठकर जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियां अपना सारा काम छोड़कर बरबस खींची चली आती थी और बांसुरी की धुन में नाचने लगती थीं।
जहां प्यार होता है वहीं तकरार भी होती है। फिर चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, उन्हें अपनी राधा रानी के नाच उठाकर मनाना ही पड़ता है। और राधा रानी भी कहाँ ज्यादा रूठे रहना चाहती हैं। बिरहन के पास बिरहा की आग तन मन सुलगाए, चमकत प्रेम ज्वाला नंद लाला। जुल्म याद आवन लागी, मुहे रोज रोज कर पावन लागी। चले सांस घबरावन लागी, सावरो कहा मैं हूँ तिहारी प्रीत की मारी, आजा मुरारी। चमकत नाचत कन्हाई तत थई गिरगिट तुम किट घेग दिन चाल ढाल सब न्यारी जय जय तारी बारी बारी तट बाजत पगनू खुद झनकारी बाजत पगनू खुद झनकारी बाजत पगनू खुद झनकारी। जा रे जा कान्हा जा रे जा, चलो छोड़ो मोरे हाथ जालिमा। जा रे कान्हा जा रे जा, हट तो हम ना बोले जालिमा। कान्हा जा रे जा, हमसे न रूठो राधा, हमसे न रूठो राधा, जिया न जलाओ राधा, जिया न जलाओ राधा। मुरली की तान तुम राधा, मुरली की तान तुम राधा। मोरा तुम ही राग, तुम ही रंग, तुम ही प्राण हो, प्राण हो राधा प्राण हो। देखिए ईटीवी मध्य पहले विधायकों का मन टटोलने की कोशिश में जुटी भाजपा। 3 और 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से करेंगे विधानसभावार चर्चा। 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। उज्जैन में आकाशवाणी के एलपीटी केंद्र का करेंगे शुभारंभ। त्योहार के चलते झाबुआ में गहराई, ओवरलोडिंग की समस्या जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। हाथ पर हाथ धरे बैठा है प्रशासन। ग्वालियर में कर्ज वसूलने के लिए बैंकों का नया फंडा, मुनादी पिटवाकर कर्जदारों की तोड़ रहे हैं नींद। संपत्ति के बंधक होने की जानकारी कर रहे हैं सार्वजनिक।
और गुड फ्राइडे आज सुबह से ही चर्च में जारी है प्रार्थनाओं का दौर। भोपाल में ईसाई समाज के लोगों ने किया प्रभु यीशु को याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं रजनी राय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंच गए हैं। यहां वे सार्क देशों के भाषाई पत्रकारिता महोत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा वे उज्जैन में एलपीटी आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन करने भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश के 2 सांसद कांतिलाल भूरिया और प्रेमचंद गुड्डू भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कल मनीष तिवारी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के और आज वो सुबह इंदौर पहुंचे। यहां पर वे सार्क देशों के भाषाई पत्रकारिता महोत्सव में शामिल होंगे। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जुड़ गए हैं। राहुल, कितने बजे मनीष तिवारी इंदौर पहुंचे, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ? जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष तिवारी आज सुबह इंदौर पहुंचे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया? हाँ जी, आपको बताएं कि मनीष तिवारी आज सुबह 8 बजे की फ्लाइट से इंदौर पहुंचे हैं। देखिए, और जो भाषाई पत्रकारिता महोत्सव है इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित, उसमें वो शामिल होंगे। आपको बताएं कि ये जो आधुनिक युग में मीडिया पर हो रहे जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जो पहलू बदल रहा है, सब तमाम तरह के जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको लेकर ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। इसमें 60 देशों के जो विभिन्न देशों के जो पत्रकार जगत के नामी हस्तियां हैं वो यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। आपको बताएं कि मनीष तिवारी के अगवानी के लिए स्थानीय कांग्रेस नेता थे, वो आज सुबह पहुंचे थे एयरपोर्ट पर। उनकी अगवानी के लिए जिनमें शोभा ओझा मुख्य रूप से शामिल रही थी, अंदर सिंह दरबार जो पूर्व विधायक रहे हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे, शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन वो इसमें शामिल थे। और कुछ स्थानीय कार्यक्रमों के और जो पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के बाद 11 बजे मनीष तिवारी जो कन्वेंशन हॉल है जहां पर ये पूरा भाषाई पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वहां पर पहुंचेंगे और फिर संबोधित करेंगे। जी राहुल, चुनाव है इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा, क्या माना जाए किस तरह की क्लास भी लेंगे, गुण सिखा सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को? अभी एयरपोर्ट से आने के बाद मनीष तिवारी हैं वो पार्टी के कार्यक्रमों में ही व्यस्त हैं। जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वो उनके साथ में लगातार चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और पहल कर ऐसे में जो 2013 के विधानसभा चुनाव है उनको लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा जरूर होगी। कुछ स्ट्रेटेजी है वो तैयार होगी। इंदौर के जो हालात है कांग्रेस पार्टी को लेकर उस पर भी जाहिर तौर पर बात होगी। तो कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम है इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित, उसके अलावा पार्टी की अगर स्तर की बात भी की जाए तो भी कांग्रेस के लिए मनीष तिवारी काफी उनकी जो यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि काफी कुशल रणनीतिकार पार्टी के माने जाते हैं मनीष तिवारी। जाहिर तौर पर इन चुनाव को लेकर भी वो जरूर इस पूरे मुद्दे पर बातचीत। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष तिवारी इंदौर पहुंच गए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और हो सकता है कि चुनाव है तो उस पर भी चर्चा हो और उसके बाद 11 बजे वो सार्क देशों के भाषाई पत्रकारिता महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 और 4 अप्रैल को भाजपा विधायकों से 1-to-1 बैठक कर विधानसभावार कामों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन मंत्री अरविंद मेनन भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सीएम विधायकों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। दरअसल सरकार की छवि के साथ विधायकों के कामों को भाजपा चुनाव में जीत का आधार बनाना चाहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री विधायकों से क्षेत्रवार फीडबैक लेकर जरूरी कामों को मंजूरी देंगे। इधर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस में जारी गुटबाजी दूर करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस जिले के प्रभारियों में फेरबदल कर चुकी है। इस फेहरिस्त में बिसाहूलाल सिंह भोपाल शहर और शशांक भार्गव भोपाल ग्रामीण का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। बाला बच्चन और इंदौर
शहर इनको सौंपा गया है और जय सिंह ठाकुर को इंदौर ग्रामीण का प्रभार दिया गया है। वहीं सत्यदेव कटारे ग्वालियर शहर और राजेंद्र ठाकुर ग्वालियर ग्रामीण का प्रभार देखेंगे, जबकि सुंदरलाल तिवारी जबलपुर शहर और विकल्प डेरिया को जबलपुर ग्रामीण का प्रभार दिया गया है। और भी कई जिले हैं, किसे कौन से जिले प्रभार में दिए गए हैं ये देखिए। अशोक सिंह और मुरैना का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। शिवपुरी का हफीज कुरैशी को, भिंड में सुरेंद्र शर्मा को, ग्वालियर शहर की बात करें सत्येंद्र कटारे राजेंद्र ठाकुर को ग्रामीण क्षेत्र का दिया गया है। दतिया की इमरती देवी को दिया गया है। यानी कुल मिलाकर यहां पर महिलाओं को भी तवज्जो कांग्रेस ने दी है। विधानसभा चुनाव है, इसीलिए ये जो जिले के प्रभार दिए गए हैं काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि गुटबाजी को खत्म करने में इन लोगों का काफी ज्यादा अहम रोल हो सकता है। फिलहाल एक बड़ा फेरबदल ये किया गया है। आभा सिंह को रायसेन का प्रभार दिया गया है। आरिफ अकील को राजगढ़ की कमान सौंपी गई है। देवास ग्रामीण को सोहराब पटेल को दिया गया है। रतलाम शहर की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र की, हर जगह बदलाव हुआ है। ये वो जिले हैं जहां पर कांग्रेस का प्रभार बदला गया है। अब अन्य लोग इसे संभालेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे विधानसभा चुनाव में। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। ग्वालियर में बैंकों ने कर्जदारों से वसूली का नया फंडा तलाशा है। यहां इलाहाबाद बैंक के अधिकारी डिफाल्टर कर्जदारों से कर्ज वसूलने के लिए मुनादी पिटवा रहे हैं। बैंक अधिकारी का कहना है कि ललितपुर कॉलोनी में रहने वाले शिव कुमार गुप्ता ने 30 लाख से ज्यादा का कर्ज लिया है, लेकिन बार बार सूचना के बावजूद जब शिव कुमार ने बैंक का कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक अधिकारी उसके लापरवाहपूर्ण रवैये की नींद तोड़ने नगाड़े के साथ मुनादी करने पहुंच गए। खास बात यह है कि कर्जदार बैंक में बंधक संपत्ति की खरीद फरोख्त किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना कर सके, इसके लिए बाकायदा मुनादी में संपत्ति के बंधक होने की सूचना भी सार्वजनिक की जा रही है। शिव कुमार गुप्ता इन्होंने जो 2008 में लोन लिया था और 2009 से ही लगभग ये लोन एनपीए चल रहा है और इनके ऊपर लगभग 30 लाख का लोन अभी बकाया है। इन्हें कई बार मौका दिया गया है और बार बार मौका देने के बावजूद भी ये कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे और इस मकान का फिजिकल पोजीशन के भी डीएम कोर्ट द्वारा आदेश दिए चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम इसका फिजिकल पोजीशन लेके ही वसूली हेतु आगे कार्रवाई करेंगे। शहर में रहता है ना, तू शहर में रहता है ना, कोई हथेली नहीं लगाएगा। अरे बिल्कुल अमेरिका भेजो, कोई टेंशन नहीं है। चक्कर पड़ रहा है, तू तकलीफ में आ जाएगा। बस ये बात मान लीजिए, तुम्हें करना तो हो गया। तकलीफ में तो हमेशा ही रहते हैं, तकलीफ में करेंगे अपने को वजह तो। मकसद यही है कि जो इतने सालों से बैंक का कर्ज लिया है, पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसी उपलक्ष्य में लोगों को सचेत करना है कि पब्लिक मनी का दुरुपयोग न करे और समय समय पर अपनी किस्त जमा करते रहे और बैंकों का पैसा जो है